आप तो सब तकरीर करने का वक्त नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि सब लोग यहाँ जिम्मेदार हैं, सब लोगों से बैठ करके चर्चा हो जाए कि चुनाव क्या माहौल है, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से बढ़ा जाए। इसी अपील आप लोगों के बीच में करना है कि चुनावी माहौल है, 17 के लोग आएंगे, 17 की बातें करेंगे, तरह तरह के वादे हर चुनाव में होता है। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, सारी बातें होती हैं। उन सबके साथ में एक बात जरूर कही जाती है, खासतौर से मुसलमान के साथ में, कि फलाह को वोट मत दे देना, कि वरना भाजपा जीत जाएगी। मेरा सवाल है, यहाँ तमाम जिम्मेदार बैठे हैं, अभी चंद रोज पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, आज जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक होकर के लड़े। हम पूरी दिल्ली में कहीं नहीं लड़े, उसके बाद ही भाजपा कैसे? सवाल है मेरा, और ये सवाल आपको अपने आप से भी पूछना है, और ये सवाल आपको उन लोगों से पूछना है जो आपको आपके बीच में आकर के भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके बोले। क्या हमारा जमीर इतना कमजोर होगा कि हम अल्लाह की जगह भारतीय जनता पार्टी से बनने वाले होंगे? एक खौफ का माहौल मुसलमान के दिल में बिठा दिया गया। और ये देखिए, आपके विधानसभा से 3-4 पार्टियां लड़ रही हैं, चारों की 3 तरह की सोच है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि मुसलमान की पहचान मिटा दी जाए, उसका इतिहास से नाम मिटा दिया जाए, इबादत गाहों को शहीद कर दिया जाए, उसके नस्लों के मुस्तकबिल को खत्म कर दिया जाए, उसके हाथ से कलम छीन लिया जाए। वही उसका साथ देती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जब आपके ऊपर नहीं समझ रही, बस रंजी जब आपके ऊपर कोई होता है, एक पार्टी ऐसी भी आपके बीच में चुनाव लड़ रही, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में दलित बच्ची का बलात्कार होता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है। उसकी आवाज सबसे पहले उठाने वाला कौन? हरियाणा के अंदर एक मिश्रा का फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाता है, उसकी सबसे पहले आवाज उठाने वाला कौन? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। यहीं तक मसला नहीं है, कश्मीर के अंदर आपदा आती है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं, लेकिन मेरा कायद बिना किसी मतलब अपनी पहचान छुपा करके वहां जाता है, वहां बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के। हो सकता है आम आदमी पार्टी रिपीट कर जाए, हो सकता है कांग्रेस सरकार बना ले या कोई और सरकार बना ले, लेकिन वो काम 68 सीटों से भी हो सकता है। 68 सीटें हमने छोड़ी, आप लड़िए, जिसको सरकार बनानी है, जहां बनानी है बनाइए, लेकिन 2 सीटें आप से हम लोग मांग रहे हैं। दिल्ली में सिर्फ 2 सीटें मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, उसके पीछे भी वजह है। क्या ताहिर हुसैन ने किसी के ऊपर पत्थर मारा था? क्या ताहिर हुसैन ने दंगे में किसी के घर गोली चलाई थी? इनकी मेंटेलिटी है कि बस्ती का कोई भी मजबूत मुसलमान को पकड़ते हैं, किसी न किसी इल्जाम में उसके बच्चे को, उसके बेटे को ये लोग फांस देते हैं, उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। आज तक कोर्ट का जजमेंट नहीं है, आज तक ताहिर हुसैन के ऊपर दोष साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 5 साल से जेल के अंदर। अरे ताहिर हुसैन नहीं, सैकड़ों बच्चे मुस्तफाबाद के जेलों के अंदर चल रहे हैं दंगे के आरोप में। क्या गलती थी शफाउर रहमान की? क्या शफाउर रहमान ने किसी से जाकर के कहा कि तुम दंगा करो? एक सीए एनआरसी जो अपने हक और हकूक की लड़ाई थी, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोटेस्ट चलाया, उसकी सजा इतनी बड़ी, तो 5 साल से जेल के अंदर चल रहा है। और दोष साबित नहीं हुआ, लेकिन बेल फिर भी नहीं मिल पा रही है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन दोनों का ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, ये मुसलमान है, इसी चीज की इनको सजा दी जाए। लेकिन हमारी वोटों पर राज करने वाली आम आदमी पार्टी, हमारी वोटों से इक़्तिदार में आने का सपना देखने वाली कांग्रेस पार्टी को ये कभी नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान इतना दब कुछ चुका है
मुसलमान से बाबरी ली गई तो मुसलमान कुछ नहीं बोला, मुसलमान की शरीयत को तार तार किया गया तो मुसलमान खामोश रहा, मुसलमान के साथ में मॉब लिंचिंग की गई तो मुसलमान खामोश रहा, मुसलमान के उलेमाओं को जेलों में डाला गया तो मुसलमान खामोश रहा, मुसलमान से वक्फ ले लिया गया तो मुसलमान खामोश रहा, मुसलमान की बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेला गया, उसका हिजाब छीना गया तो मुसलमान खामोश रहा। मुसलमान सिर्फ अगर कुछ देखता है वोट के टाइम पर ये देखता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, वो सब भूल जाता है और वो इसी चीज का नाजायज फायदा हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हम लोगों को। लोग कहते हैं कि जीत कैसे जाएंगे, जीत का कोई तरीका बताइए कि कैसे जाएंगे। हमारे सामने एक मिसाल ऐसी है, 313 वाली हजारों की तादाद पे भारी थे। हम लोग भूल जाते हैं इस चीज को कि इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह है, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, और हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि कैसे जीत जाएंगे। मैं एक मिसाल आप लोगों को बता रहा हूं। औरंगाबाद के अंदर 22% मुसलमान और वहां से सांसद चुने गए इम्तियाज जलील साहब। क्यों? आप हक पे रहिए, लोगों के जहन बदलने का काम अल्लाह का है। आप कोशिश करते रहिए, कामयाबी देने का काम अल्लाह का है। हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, तमाम लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहकर के विदा दूंगा। हमारे ताहिर साहब के साथ जाते हैं, यहाँ बैठे ये ताहिर साहब के साथ जाते हैं, शादाब साहब 5 सालों में जो दर्द इन लोगों ने झेला, जो परेशानी इन्होंने झेली, हम बेशक उसको नहीं लौटा सकते, जो वक्त गुजर गया हम लोग उसको नहीं लौटा सकते। लेकिन जब ये लोग आज चुनाव लड़ करके आपसे भीख मांग रहे हैं तो क्या हम लोग सदके के तौर पर इनको वोट नहीं दे सकते? नहीं दे सकते कि हम लोग सदके के तौर पे वोट? क्या करना हमने 77 सालों में? हमने तो सबको वोट दिया, हमने कांग्रेस को भी वोट दिया, कांग्रेस ने हमारे साथ क्या? हमने तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया, हमने क्या किया 10 साल में? हमने हमारे लिए बताइए। अगर एक योजना मैं ये कह रहा हूं चलिए ठीक है कि कुछ नहीं करेंगे ये लोग, तो कौन सा गुनाह हो जाएगा? वोट एक गवाही है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। वोट एक ऐसी चीज है जो आपको बाइज्जत बावकार बना सकती है। वोट के अंदर वो ताकत है जो आपकी नस्लों का मुस्तकबिल संवार सकती है। वोट के अंदर वो ताकत है जो आपको समाज में बाइज्जत बावकार बना सकती है। आपने देखा होगा कि गांव के अंदर जब आप लोग, अगर आपका किसी का ताल्लुक गांव से रहा हो, पुराने वक्त में दलित को कभी चारपाई पे बैठने नहीं दिया जाता था, कुर्सी स्टूल पे नहीं बैठना दिया जाता था। और आज वही दलित का बेटा एसडीएम, मजिस्ट्रेट, एसएसपी, डीआईजी, आईजी तमाम रैंकों पे मिलेगा। क्यों? एजुकेशन तो उस वक्त भी थी, आज भी है। उसकी वजह यह है दलित ने वोट को पहचाना, इसकी ताकत को पहचाना और मुत्तहिद होकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपने पार्टी को, अपनी जमात को मजबूत किया और अपने समाज की बेटी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, तब जाकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर दलितों के हालात बदले। तो अगर हमें समझ नहीं आ रहा, अकल नहीं है, तो नकल कर लेनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप आम आदमी का बहिष्कार कीजिए, आप कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार कीजिए, लेकिन आप इनसे सवाल तो कर सकते हैं। आपसे सबसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपसे लोग मांगने आते हैं कि इसके बदले में आपको क्या मिलेगा। लो आप उनसे गारंटी कि दूसरा ताहिर हुसैन नहीं पैदा होगा तो मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर दे सकते हैं? इस बात की गारंटी क्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुलाम है। इनकी कमान कांग्रेस की राहुल गांधी के हाथ में है, आम आदमी की केजरीवाल के हाथ में। ये वो बोलेंगे जो केजरीवाल चाहता है, जो राहुल गांधी चाहते हैं। ये कभी आपके ऊपर, आप यहां की बात छोड़िए, मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने 4 बार समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाई। समाजवादी के सबसे बड़े कद्दावर नेता आजम खान साहब पिछले 1 दशक से जेल में चल रहे, और उनका मुकदमे क्या है? बकरी चोरी, किताब चोरी, और उनकी वोट लेकर के उनके सहारे अपनी पार्टी को की नैया पार लगाने वाली समाजवादी पार्टी के नेता बिल्कुल खामोश है, बोलते नहीं। जब इन लोगों के लिए एक खास आदमी कुछ नहीं तो आम आदमी क्या होगी? आपकी और हमारी क्या हैसियत है लोगों की नजरों में? इसलिए वोट एक गवाही भी है। वोट गवाही कैसे है?
कि आप जिसको वोट डालने जा रहे हैं, आप गवाही दे रहे हैं कि ये आदमी अदलो इंसाफ करेगा, ये आदमी सबसे बेहतर है, ये आदमी खिदमत खल्क करेगा, ये आदमी हर मजलूम की आवाज बनेगा, ये आदमी हक और इंसाफ की बात करेगा। यहाँ आप तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, इमाम साहब बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताएं मुझे कि क्या हशर के मैदान में सिर्फ आपके अमालों का हिसाब होगा या वोट का भी हिसाब होगा? एक वक्त था जब आप लोग हुकूमत तलवार के बल पर हासिल कर लिया, और आज इतना इजी समय है कि हुकूमत हासिल करने के लिए बटन दबाना पड़ता है, तो आप लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। इसको समझिए, इन लोगों की पॉलिसी को भी समझिए कि ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग सियासी तौर पर बेदार हों, सियासी तौर पर आगे बढ़े, और ये ना ही ये लोग ये चाहते हैं कि आपका आने वाली नस्लों का कभी मुस्तकिल समय। ये लोग आपको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। कभी केजरीवाल जी अपना चाहेंगे तो कभी राहुल गांधी जी अपना चाहेंगे, कभी कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो कभी आम आदमी पार्टी चाहेगी। ये लोग कभी नहीं चाहते कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ाइए। मैं आपसे गुजारिश करने आ रहा हूं कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप पर ताहिर साहब का हक है, अधिकार है, पड़ोसी होने के नाते से भी अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते सदके के तौर पर इनकी मदद कीजिए, इनके साथ खड़े होइए, इनको वोट कीजिए। वोट आप पिछले 1 दशक से करते आ रहे हैं, 77 सालों से आप और हम हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, लेकिन जब मान लेके उन्होंने कुछ नहीं किया तो एक बार इनको भी मौका देंगे। आप तमाम यहाँ मेरे बड़े का बैठे हैं, जिम्मेदार बैठे हैं, क्या आप लोग इस चीज के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। क्या आप इस बच्चे के सर पर हाथ रखने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जिम्मेदार हैं, सब लोग, आप लोग अपनी मोहल्ले में, बस्तियों में जाएं, लोगों को समझाएं कि अल्लाह के वास्ते इस बार ना बटे, इस बार ना बटे, इस बार मुत्तहिद होकर एक मजलूम के सर पे हाथ रख दें, और यहां से हार जीत अल्लाह के हाथ में, फैसला जो होगा अल्लाह करेगा, लेकिन अपनी ईमानदारी से इनको वोट करके यहां से जिता करके भेजने का काम करते। अगर आपने कर दिया तो मुझे इतनी उम्मीद है कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मजलूम की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, सड़क से लेकर के सांसद तक वो आपकी और हमारी आवाज बनने का काम करते हैं, उसी तरह से विधानसभा के अंदर अगर किसी दिल्ली के किसी भी कोने में किसी मजलूम को सताया जाएगा तो ये लोग आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्यों? दर्द का एहसास उसे हो सकता है जिसने दर्द झेला हो, उसे नहीं हो सकता खेत में कभी एक दिन का काम नहीं किया और किसान यूनियन का अध्यक्ष बनकर एसीयू में बैठा है। समझे? मजदूरों एक दिन मजदूरी पे नहीं गया और एसीयू में बैठकर राजनीति कर रहा है, मजदूरों की बात कर रहा है, तो उसे कभी एहसास नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 5 तारीख को ईवीएम मशीन पर 7 नंबर का बटन है, घर की औरतों को भी समझाएं, बच्चों को भी समझाएं, और अपने मिलने जुलने वालों को, पड़ोसियों को भी समझाएं। ओखला में शफाउर रहमान साहब के लिए दुआ भी करें, वहां के लोगों से गुजारिश भी करें, और यहाँ मुस्तफाबाद में ताहिर साहब के लिए आप लोग वोटों की अपील भी करें, इनके हाथ में दुआ भी करें। चला होता ना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूंगा कि